अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइकोलॉजी का चैप्टर 49 स्टार्ट करेंगे जिसको सिस्टेमिक माइकोसिस कहते हैं। अब सिस्टेमिक माइकोसिस क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। फंजाई क्या होता है, फंगस जो है ना वो ब्लड से हमारे ऑर्गन्स में जाती है और कौन कौन से ऑर्गन्स में, लिवर में, स्प्लीन में, सीएनएस में, बोन्स में, जॉइंट्स वगैरह में, इनको ना मेनली इन ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं सिस्टेमिक माइकोसिस इन वजह से। अब जो है ना सिस्टेमिक माइकोसिस हमने कहा है कि जो भी फंजाई है ना जो सिस्टेमिक माइकोसिस करवाती हैं वो सारी फंजाई ना डाइमॉर्फिक फंजाई है, मतलब दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। मोल्ड्स में भी प्रेजेंट होती हैं इन सॉइल, जबकि यीस्ट में प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट इन ह्यूमन बॉडी। अब जो चार फंजाई की फैमिली है ना जो कि सिस्टेमिक माइकोसिस करवाती है वो है कॉक्सीडायोइड्स, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसीज और पैराकॉक्सीडायोइड्स। अब हम कहते हैं कॉक्सीडायोइड्स क्या करवाती है डिजीज़, ये जो है ना फंगस की फैमिली है। अब जो है ये डिजीज़ करवाती है कॉक्सीडायोडोमाइकोसिस, और जो दो स्पीशीज़ है ना वो कॉक्सीडायोइड्स इमिटिस एंड कॉक्सीडायोइड्स पोसाडासी करवाती है। ठीक है। अब दूसरी जो है हिस्टोप्लाज्मा, वो हिस्टोप्लाज्मोसिस करवाती है और वो है ये फैमिली और स्पीशी उसकी है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ठीक है। फिर तीन है, थर्ड वाली जो है वो है ब्लास्टोमाइसीज जो कि ब्लास्टोमाइकोसिस करवाती है और जो स्पीशी है वो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइडिस है। और जो लास्ट है वो हमारी है पैराकॉक्सीडायोइड्स जो कि पैराकॉक्सीडायोडोमाइकोसिस करवाती है और वो है पैराकॉक्सीडायोइड्स ब्राजीलिनसिस। ठीक है। ये स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ के नाम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, वैसे बाकी इजी है। अब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं कॉक्सीडायोइड्स। कॉक्सीडायोइड्स जो है वो कॉक्सीडायोडोमाइकोसिस करवाती है। ठीक है। और ये दो इसकी स्पीशीज़ हैं। अब हमने कहा था कि ये जो है ना दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं, डायमॉर्फिक होती है जिसमें यीस्ट में प्रेजेंट होती है इन ह्यूमन बॉडी, जबकि मोल्ड्स में प्रेजेंट है टिश्यू। तो मोल्ड में प्रेजेंट है इन सॉइल, तो ये मोल्ड्स में प्रेजेंट है इन सॉइल, जबकि जो टिश्यू है ना ह्यूमन बॉडी है उसमें यीस्ट इनमें ये स्फेर्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जो कॉक्सीडायोइड्स है ना वो जो बॉडी में है ना वो इन द फॉर्म ऑफ स्फ्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। अब इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ज़ाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी एरोजोल से होगी, मतलब कि सॉइल में अगर कोई है तो इनहेलेशन के थ्रू, स्पोर्स की इनहेलेशन के थ्रू हो जाएगी। तो सॉइल में क्या है हमारे पास मोल्ड्स, तो मोल्ड्स किस फॉर्म में होते हैं, हाइफी में। हमने पढ़ा था ना कि हाइफी जो हैं वो उसकी फॉर्म में होते हैं मोल्ड्स जो कि आगे मैट बनाते हैं। तो मोल्ड्स जो होते हैं वो हाइफी के फॉर्म में होते हैं और उसके साथ अल्टरनेटिंग आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, आर्थ्रोस्पोर्स जो होते हैं वो एंड ऑफ द जो हाइफी होते हैं ना, सेपरेट हाइफी, उनको हम आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं ये मोल्ड्स हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर हाइफी है, ये सेपरेट हाइफी और विद अल्टरनेटिंग आर्थ्रोस्पोर्स। और ये आर्थ्रोस्पोर्स जो है ना ये स्पोर्स होते हैं जो कि इनहेलेशन के थ्रू हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं। अब पैथोजेनेसिस क्या होती है कि ये जो आर्थ्रोस्पोर्स है ना जब आते हैं हमारे इनहेल होते हैं आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, जब लंग्स पे आते हैं ना तो वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्यूल्स जो है ना लार्ज थिक डबल रिफ्रैक्टिव वॉल होता है और उसके अंदर एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर वो फ्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है, उसके अंदर से एंडोस्पोर्स बाहर निकलते हैं और वो एंडोस्पोर्स फिर नए फ्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास मोल्ड्स थी जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, ये यीस्ट जो कि फ्यूल है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है कॉक्सीडायोइड्स की, उसमें क्या है कि ये फ्यूल्स हैं, उसके अंदर एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये थिक वॉल डबल रिफ्रैक्टिव वॉल है। ठीक है। इसके अंदर एंडोस्पोर्स प्रेजेंट है, जब ये रप्चर होते हैं फ्यूल तो उसके अंदर एंडोस्पोर बाहर आते हैं। एंडोस्पोर क्या करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटू न्यूली स्पोर्स से फ्यूल्स, इंटू न्यूली फ्यूल्स, फिर फ्यूल्स और इसके अंदर एंडोस्पोर्स, फिर से ये लाइफ साइकिल जो है वो बनता है। अब ग्रेनुलोमैटस लेजन्स की वजह से जो पैथोजेनिसिटी
फंजाई की होती है कि क्या होती है, वो उसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है और ग्रैनुलोमा फॉर्म हो जाता है। तो वो कहाँ कहाँ फॉर्म होता है, प्राइमरी बोन में फॉर्म होता है और CNS ब्रेन में फॉर्म होता है। तो बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस वगैरह करता है और ब्रेन में मेनिंजाइटिस वगैरह करवाता है। इसी तरह इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं वो हम कहते हैं कि वैसे लंग्स में ये एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन लंग्स में कुछ इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स करवाते हैं जैसे फीवर, कफ, निमोनिया वगैरह। ठीक है, ये जो है ना बहुत मतलब एसिम्टोमेटिक होता है या बहुत कम सिम्टम्स करवाता है लंग्स में, कॉक्सीडायोइड्स जो है। अब इसको हम एक वैली फीवर भी कहते हैं क्योंकि ये किसी वैली किसी कैलिफोर्निया की वैली से डिराइव होती है, जैसे वैली फीवर भी कहते हैं, और इसको डेजर्ट रियूमेटिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी और क्या है, इसमें हमने क्या था जैसे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन क्लिनिकल फाइंडिंग में वही होता है, मेनिंजाइटिस, बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस, स्किन में नोड्यूल्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका लैब डायग्नोसिस कैसे होता है। लैब डायग्नोसिस में जब हम इसका करते हैं ना माइक्रोस्कोपिकली, तो अगर हम बॉडी से कल्चर लिया हो ना हमने कोई भी, और उसका माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसके अंदर हमें क्या नजर आएगा, फ्यूल्स, क्योंकि बॉडी की टिश्यू में होती है फ्यूल्स है। और अगर सॉइल से स्पेसिमेन लिया होगा तो हमें क्या नजर आएंगे, मोल्स, हाइफी। ठीक है, फिर हम उसको सेबॉइड्स एगर में डालते हैं, कल्चर करते हैं। तो अगर तो वो कम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर कम टेम्परेचर है मतलब, तो वो मोल्ड्स शो करेगा, हाइफी विद आर्थ्रोस्पोर्स शो करेगा। ठीक है, अगर कम टेम्परेचर पे ग्रो किया है कल्चर, अगर कल्चर 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर पे ग्रो किया है तो बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, हमने कहा था फ्यूल्स, जस्ट फ्यूल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर 25 डिग्री पे है तो क्या होगा, मोल्ड्स आएंगे जो कि हाइफी है। फिर इसके अंदर सेरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह आ सकते हैं जिसमें IgM एंटीबॉडीज़ वगैरह हम टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो हिस्टोप्लाज्मा है जो कि हिस्टोप्लाज्मोसिस करवाता है, और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो है वो स्पेशी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी क्या है कि ये भी डायमॉर्फिक है, इसके अंदर भी मोल्ड्स और यील्ड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब इसके मोल्ड्स क्या होते हैं, वो आगे से दो में कन्वर्ट होते हैं, कोनिडिया होते हैं ना मोल्ड्स, तो ये इसके जो मोल्ड्स हैं ना वो एसेक्सुअल, आगे से एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, जिसमें ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया होता है कि मतलब ट्यूब्स भी प्रेजेंट होती हैं हाइफी, और मैक्रोकोनिडिया लार्ज से कोनिडिया होते हैं, और माइक्रोकोनिडिया छोटे छोटे स्मॉल स्मूथ वॉल्ड स्पोर्स होते हैं मैक्रोकोनिडिया। ठीक है, फिर अब इसकी जो है ट्रांसमिशन वो भी यही होगी कि सॉइल से थ्रू इनहेलेशन होगा। तो ये क्या होता है कि जो कंटामिनेटेड सॉइल होता है ना, जिसमें बर्ड्स की ड्रूपिंग वगैरह मतलब फीसेस वगैरह होती है बर्ड्स और बैट्स वगैरह की, तो उनकी अगर उसके अंदर जो है हिस्टोप्लाज्मा के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उन स्पोर्स की इनहेलेशन की वजह से ये डिजीज़ होती है। ठीक है, तो ये हम इसमें देख रहे थे। तो इसके अंदर जो है इसके मोल्ड्स में जो है ये ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया, ये देखो लार्ज लेट कोनिडिया है, और ये ट्यूबरकुलेट मतलब ट्यूब्स में, और ये हाइफीज के साथ है, और ये माइक्रोकोनिडिया छोटे छोटे स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। अब जो हिस्टोप्लाज्मा डुबोसी एक होता है वो भी हिस्टोप्लाज्मोसिस कराता है, लेकिन उसकी जो क्लिनिकल पिक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से। अब हमने इसमें यही हमने जैसे कहा था ना, यीस्ट यीस्ट जो है वो बॉडी टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, जबकि मोल्ड्स जो है वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। इसीलिए हमें कल्चर पे अगर हम कम टेम्परेचर पे ग्रो करें तो मोल्ड्स दिखेंगे, और अगर बॉडी टेम्परेचर पे ग्रो करें तो यीस्ट दिखेंगे। ये बात है मेनली। पैथोजेनेसिस इसकी अब क्या है कि हम जो इनहेल करते हैं स्पोर्स, ये जो मैक्रोकोनिडिया होते हैं, ये हम इनहेल करते हैं तो बॉडी में जो मैक्रोफेजेस है ना वो इनको इनगल्फ कर लेती है और यीस्ट बना लेती है। मतलब ये देखो जो मैक्रोफेजेस है ना वो क्या करती है, इन जो हिस्टोप्लाज्मा के स्पोर्स हैं ना जो हम इनहेल करते हैं उनको इनगल्फ कर लेती है और यीस्ट बना लेती है मैक्रोफेजेस के अंदर, और फिर वो डिवाइड हिस्टोप्लाज्मा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, मैक्रोफेजेस ने तो लाइसोसोम के साथ मिलकर फैगोलाइसोसोम बना के तो डिग्रेड हो जाता है, लेकिन जो हिस्टोप्लाज्मा होती है उनके पास जो है अल्कलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से पीएच को इंक्रीज़ करते हैं। जब पीएच इंक्रीज़ होती है तो ये इनएक्टिव कर देते हैं डिग्रेडेटिव एंजाइम, जो कि एंजाइम्स जिससे मैक्रोफेज फैगोलाइसोसोम को डिग्रेड करना होता है उस एंजाइम को जो है ये इनएक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस जो हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होता और हिस्टोप्लाज्मा जो है अंदर डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है। और फिर अब ये जो है ना फिर डिजीज़ ये कैसे कॉज करती है, डिजीज़ ये मैक्रोफेजेस जिन ऑर्गन्स के अंदर मैक्रोफेजेस हैं जैसे लिवर, स्प्लीन वगैरह, उसके अंदर ये मेनली डिजीज़ कॉज करती है और लंग्स के अंदर कॉज करती है। सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है लंग्स में। अच्छा, जो डिजीज़ लिवर और स्प्लीन में जो ये डिजीज़ कॉज करती है ना उसमें क्या करती है, वो ग्रैनुलोमेटस लेजन्स बनाती है जो कि कैल्सिफिकेशन ग्रैनुलोमेटस लेजन होती है। ठीक है ना, कैल्सिफिकेशन
ग्रैनुलोमा होते हैं, ठीक है, कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा होते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस में, ठीक है। अब इसमें जो है लंग्स में वही सिम्टोमेटिक में हेडेक, चिल्स, कफ, चेस्ट पेन, फीवर वगैरह आ सकते हैं। जैसे चिक हाउस या बैट इन्फेस्टेड केव की जो एक्सपोजर है वहाँ पर जाने की वजह से, अगर मतलब चिकन्स के हाउस या फिर जहाँ पे बैट्स वगैरह रहते हैं उन केव के अंदर जाने से ये सिम्टोमेटिक लंग्स के कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो सकती हैं, और निमोनिया, फिर एक्सरे जो है कैविटरी लंग लीजन भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और क्रॉनिक हिस्टोप्लाज्मोसिस में फीवर, डिस्पनिया, प्रोडक्टिव कफ वगैरह आ सकते हैं अंडर लंग डिजीजेस। तो ये जो है ना हिस्टोप्लाज्मोसिस, हमने पहले पढ़ा था कॉक्सीडायोड्स, वो क्या करवाते हैं, मेनिंजस, सीएनएस मेनिंजाइटिस सीएनएस में, और बोन्स में ऑस्टियोमाइलाइटिस और स्किन में नोड्यूल्स वगैरह। जबकि जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है वो क्या करते हैं, लिवर और स्प्लीन और लंग्स को मेनली डैमेज करते हैं, और लिवर स्प्लीन में कैल्सिफाइड लीजन्स वगैरह बना सकते हैं। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में क्या होता है, इसमें वही अगर टिश्यू का बायोप्सी लिया है या बोन मैरो एस्पिरेट्स लिए हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर यीस्ट नज़र आते हैं विद मैक्रोफेजेस, इस तरह के यीस्ट नज़र आते हैं विद मैक्रोफेजेस, ये बड़ा सा मैक्रोफेज के अंदर यीस्ट, माइक्रोस्कोप के अंदर ये नज़र आते हैं। फिर सेबॉइड्स है, अगर मैं वही 37 डिग्री पे ग्रो करें तो यीस्ट, और अगर 25 डिग्री पे ग्रो करें तो हाइफी वगैरह। फिर एलाइजा के थ्रू हम इसको कर सकते हैं डायग्नोज। अब जो है ना ब्लास्टोमाइसिस, वो क्या करवाती है, ब्लास्टोमाइकोसिस करवाती है बाय ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। अब इसमें भी क्या होता है, हमने बोला डायमोर्फिक है, यीस्ट और मोल्ड्स दोनों प्रेजेंट होंगे। अब इसकी जो यीस्ट है ना, हम कहते हैं वो होती है, उसके अंदर डबल वॉल्ड होती है, डबल रिफ्रैक्टिव, और इसमें सिंगल ब्रॉड बेस बड होती है। मतलब ये देखो यीस्ट है, ये डबल वॉल्ड है, और ये सिंगल ब्रॉड बेस जो है इसके अंदर बड है, एक ही सिंगल बड़ा सा बड होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसकी जो ट्रांसमिशन है वो उसी तरह सॉइल से इनहेलेशन के थ्रू वगैरह हो सकती है। हाँ, और इसमें हमने एक चीज़ हमने बता दी कि इसके यीस्ट तो इस तरह के होते हैं, इसके मोल्ड्स किस तरह के, इसके मोल्ड्स में भी वही हाइफी होती है और छोटे छोटे माइक्रो कोनिडिया होते हैं, ठीक है ना, पेयर शेप्ड कोनिडिया होते हैं। और इनहेलेशन की, अब पैथोजेनिसिटी क्या है कि ये भी इनहेल होती है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को मेनली इन्फेक्ट करती है, ठीक है, और फिर ग्रैनुलोमा बनाती है स्किन, बोन और अदर साइड्स का। वैसे ही लैब डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सिंगल माइक्रोस्कोप में तो सिंगल ब्रॉड बेस बट इस तरह यीस्ट वगैरह नज़र आएंगे, फिर हाइफी नज़र आ सकते कल्चर में, अगर हम उसको ग्रो करें कम टेम्परेचर में तो हाइफी विद इस तरह, हाइफी विद पियर शेप्ड माइक्रोकोनिडिया, और सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, पीसीआर वगैरह कर सकते हैं। अब लास्ट जो है पैराकॉक्सीडायोइड्स जो हैं, जो कि पैराकॉक्सीडायोइड्स ब्रासिलिनेसिस से होते हैं, वो क्या होता है, वो भी डायमॉर्फिक है, उसमें भी यीस्ट है और मोल्ड्स हैं। अब इसकी यीस्ट क्या होती है, वो उसमें मल्टीपल बड्स होते हैं, ये होती है, और उसके अंदर थिक वॉल्ड मल्टीपल बड्स होते हैं इस तरह, और थिक वॉल्ड मल्टीपल बड्स। देखिए जब पायरेट शिप वगैरह होती है तो उसकी जो स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं वो कुछ इस तरह के नज़र आ रहे होते हैं कि इस तरह होता है, और उसकी साइड पे लगे जिससे वो चला रहे होते हैं, मतलब कुछ इस टाइप की। तो इसकी लैब डायग्नोसिस में ना शिप कैप्टन व्हील जो होता है ना, शिप कैप्टन का जो व्हील होता है उसके जिससे वो चला रहा होता है, स्टीयरिंग व्हील जो होता है, उस तरह की माइक्रोस्कोपी में नज़र आती है। तो ये हम लैब डायग्नोसिस अभी देखते हैं। तो इसमें यीस्ट की ना ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि इसमें मल्टीपल बड्स होते हैं। अब ट्रांसमिशन इसकी सॉइल से होती है, वही इनहेलेशन वगैरह हो गई, फिर इफेक्ट करती है लंग्स को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट वगैरह कराती है। लैब डायग्नोसिस में इसका सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि माइक्रोस्कोपी में ना इसमें शिप कैप्टन व्हील नज़र आते हैं, ठीक है। फिर कल्चर 2 to 4 वीक कर सकते हैं, और सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिस्टेमिक माइकोसिस की 4 ऑर्गेनिजम्स और इसकी डिजीज़ेस। इसमें ये है कि कॉक्सीडायोइड्स जो हैं टिश्यू में क्या बनाते हैं, यीस्ट बनाते हैं। तो यीस्ट कॉक्सीडायोइड्स में जो है वो स्फेर्यूल्स के फॉर्म्स में होती हैं, जबकि जो हिस्टोप्लाज्मा है उसके अंदर मैक्रोफेजेस, यीस्ट विद मैक्रोफेजेस होती हैं। जबकि ब्लास्टोमाइसिस है उसमें क्या होता है, यीस्ट विद सिंगल ब्रॉड बेस बड, जबकि पैराकॉक्सीडायोइड्स में यीस्ट विद मल्टीपल बड्स है। तो ये उनकी कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। इसके अंदर हमने
मेनली बोला था कि बोन और मेनिंजाइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस वगैरह कराते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह में। इसमें हमने बोला था ग्रैनुलोमेटस जो है वो इन लिवर स्प्लीन और जो है वो लंग्स लीजन्स भी करवा देता है ना सिम्टोमेटिक। फिर ये भी अल्सरेटेड लीजन ऑफ द स्किन करवा देता है और ये भी अल्सरेटेड लीजन ऑफ द फेस एंड माउथ, इसमें स्किन में वो हो जाती है। और लैब डायग्नोसिस में कल्चर्स में 20 डिग्री सेल्सियस पे मोल्ड ग्रो करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट पे IgG IgM ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे तो मोल्ड ही ग्रो करेंगे। जब 37 डिग्री सेल्सियस होगा तब यीस्ट होगा, तो इसमें भी मोल्ड ग्रो करेंगे IgM। तो दैट्स ऑल फॉर सिस्टेमिक माइकोसिस।